क्या हो अगर एक बीच पर कई सारे टीनेज समूह मिलकर पार्टी कर रहे हों और सुबह के हैंगओवर के बाद एक लड़की जागती है। वह देखती है कि उस बीच पर कोई नहीं है, केवल 8 लोग ही वहां मौजूद हैं। दूर से एक पक्षी उड़कर आता है और रेत पर बैठता है। पहले वह लड़की उस पक्षी को देखती है। कुछ समय बाद वह पक्षी धीरे धीरे रेत में समा जाता है। फिर जैसे जैसे बाकी लोग नींद से जागते हैं और उस रेत के संपर्क में आते हैं, वे भी बारी बारी करके रेत में समाकर मरने लगते हैं। चारों ओर मौत का माहौल बन जाता है और सभी इस रहस्यमयी रेत से डर जाते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते हैं, उन्हें इस रेत का राज पता चलता है जो इतना चौंकाने वाला होता है कि सब सन्न रह जाते हैं। क्या कोई उस रेत से बच पाएगा या सभी लोग मारे जाएंगे? कहानी की शुरुआत में बहुत सारे टीनेजर लॉस एंजलिस के बीच पर पार्टी कर रहे थे। वे लोग शराब पीकर नाच गाना कर रहे थे। नाचने, गाने और शराब के बीच मिच सबको अपना मोबाइल जमा करने को कहता है। वादा करता है कि पार्टी खत्म होने पर वापस कर देगा। इसी बीच 2 लड़कों को समुद्र के किनारे अंडे के आकार की एक गीली चीज मिलती है। वे इसे बाकी दोस्तों को दिखाकर उसी कैंप फायर के पास रख देते हैं। अगले दिन सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। बीच पूरी तरह सुनसान हो चुका होता है। वहां केवल 8 लोग मौजूद थे। लाइफ गार्ड के हाउस में कैली और मिच सो रहे थे और जोना अपनी गर्लफ्रेंड शोंडा के साथ कार की अगली सीट पर सो रहा था। वहीं कार की पिछली सीट पर एक कपल वैंस और रोनी सो रहे थे। गिलबर्ट नाम का एक आदमी ड्रम में फंसा हुआ था। ये उसके बदमाश दोस्तों ने किया था जब वह नशे में बेहोश हो गया था। आखिरी में टेबल के ऊपर मार्शा नाम की एक लड़की सो रही थी। कुछ देर बाद कैली और मिच की नींद खुलती है। दरअसल जोना की एक्स गर्लफ्रेंड कैली थी। कैली उठकर नोटिस करती है कि उनके अलावा इस बीच पर और कोई नहीं है और यहाँ लोगों के सिर्फ स्लीपिंग बैग पड़े हुए हैं। उसी समय एक चिड़िया आकर सैंड पर बैठती है और कुछ देर बाद रेत उस चिड़िया को निगल जाती है। यह नज़ारा देखकर कैली हैरान हो जाती है। उसी समय मार्शा की नींद खुलती है। यह देखकर कैली चिल्लाकर कहती है कि रेत में कुछ है और वह उस पर पैर न रखे, लेकिन मार्शा उसकी बात नहीं सुनती और रेत पर पैर रख देती है। मार्शा का पैर रेत में फंस जाता है। वह पूरी ताकत लगाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद अपना पैर रेत से बाहर नहीं निकाल पाती। पहले पहले कार में बैठे उनके दोस्तों को लगता है कि मार्शा मजाक कर रही है, लेकिन बाद में मार्शा के जोर जोर से रोने पर बाकी लोग समझ जाते हैं कि कुछ गंभीर स्थिति है। तुरंत वैंस कार से उतरकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, मगर उसका भी पैर रेत में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाता है। जोना उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन शोंडा उसे रोक लेती है। सब देखते हैं कि रेत में कुछ था जो वैंस के शरीर को धीरे धीरे खा रहा था और देखते देखते उसका पूरा शरीर रेत में गायब हो जाता है। साथ ही रेत ने मार्शा को भी धीरे धीरे निगल लिया था। बाकी सब लोग यह देखकर सन्न रह गए। वे अब इस बीच पर फंस चुके थे। अगर उन्होंने रेत पर कदम रखा तो उनकी मौत तय थी। वे सोचने लगे कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि रात को तो सब कुछ सामान्य था। तभी केली की नजर दूर पड़े उस अंडे पर गई जो रात को वेंस और गिलबर्ट को मिला था, लेकिन अब वह अंडा टूटा हुआ था। इसका मतलब था कि उसमें से कोई भयानक क्रिएचर निकला होगा जो अब रेत के नीचे छिपा हुआ है। क्योंकि इनके बाकी दोस्त रेत पर सो गए थे, वह मॉन्स्टर उन्हें पहले ही निगल चुका था। ये लोग रेत से दूर थे, इसलिए अभी तक जिंदा थे। केली ने सुझाव दिया कि पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन याद आया कि उनके मोबाइल कार की डिक्की में बंद है। उन्होंने ही पार्टी के दौरान यह तय किया था ताकि कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल दे। जब कार स्टार्ट करने की कोशिश की गई तो पता चला कि बैटरी डेड हो चुकी है, क्योंकि रात भर हेडलाइट्स ऑन थीं। केली ने हिम्मत जुटाई और रेत के करीब अपना हाथ ले गई। सबने देखा कि रेत के नीचे से छोटे छोटे टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे। तभी गिलबर्ट की नींद खुली और उसने चिल्लाकर खुद को ड्रम से बाहर निकालने को कहा। बाकी लोगों ने उसे शांत किया और बताया कि रेत के नीचे एक खतरनाक मॉन्स्टर है जिसने वेंस और मार्शा को खा लिया है। अगर वह रेत पर गिरा तो उसकी भी मौत हो जाएगी। गिलबर्ट ने बड़ी मुश्किल से उनकी बात मानी और शांत हो गया। इसके बाद केली और मिर्च लाइफ गार्ड हाउस में वापस गए और बचने का कोई तरीका सोचने लगे। कई घंटे बीत गए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। तभी केली को लाइफ गार्ड हाउस में एक माचिस मिली जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। वहीं कुछ हॉट डॉग्स भी पड़े थे, जिन्हें देखकर केली को एक आइडिया आया। उन्होंने हॉट डॉग्स को अलग अलग दिशाओं में फेंका ताकि पता लगाया जा सके कि मॉन्स्टर कितना बड़ा है और कितने इलाके में फैला हुआ है। उन्हें समझ आया कि मॉन्स्टर बहुत बड़ा है और उससे बचते हुए उन्हें काफी दूर जाना पड़ेगा। शोंडा ने कहा कि उन्हें यहीं इंतजार करना चाहिए, कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन रोनी ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के कारण इस सीजन में यहाँ कोई नहीं आने वाला। अब उनके पास हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं था, उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। अब जोना कहता है कि इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा।
वह एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसे गाड़ी के पास ट्रक के ऊपर रखकर टेबल तक जाने की कोशिश करता है। वह सावधानी से उस पर चलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वह टेबल तक पहुंचता है, उसके स्केटबोर्ड स्लिप करने लगते हैं। उसका पैर फिसलता है और वह रेत के बेहद करीब पहुंच जाता है। तभी रेत से कुछ अजीब सा बाहर निकलता है और उसके पेट को छूता है, लेकिन जोना बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह तुरंत रिएक्ट करता है और तेजी से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उसकी हिम्मत देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं कि उन्हें भी इसी तरह साहस दिखाना होगा, लेकिन उसके पेट पर गंभीर चोटें आ जाती हैं। जोना गंभीर चोटों के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह दर्द से कराहते हुए टेबल पर लेट जाता है। जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसे एक बैग में खाने पीने का सामान मिलता है। सामान इकट्ठा करते समय एक केला जमीन पर गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसे एहसास होता है कि रेत के उस हिस्से में मॉन्स्टर सक्रिय नहीं है। वह समझता है कि यह वही जगह है जहां कल रात आग जलाई गई थी। उसे यह भी पता चलता है कि आग से मॉन्स्टर को रोका जा सकता है। जोना हिम्मत करके रेत पर पैर रखता है और उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है उसकी पेट की चोट और बढ़ जाती है, जिससे वह बेहद कमजोर महसूस करता है। खुद को संभालते हुए वह अपने दोस्तों की ओर खाने का सामान फेंकता है। जब वह एक कैन फेंकने वाला होता है तो उसकी चोटों से तेज दर्द उठता है और वह बेहोश होकर टेबल पर गिर जाता है। उसी समय रेत के टेंटेकल्स टेबल को घेर लेते हैं और जोना पूरी तरह गिर जाता है। तभी मॉन्स्टर गाड़ी पर हमला करता है और उसके टायर फोड़ देता है, जिससे अब उनका वहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। गाड़ी में बैठी रोनी कहती है कि उनके मोबाइल फोन गाड़ी की डिग्गी में है और उन्हें किसी तरह उन्हें निकालना होगा ताकि मदद मंगवाई जा सके। तभी रोनी हिम्मत दिखाने का फैसला करती है। वह गाड़ी की डिग्गी खोलने जाती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। शोंडा उसे कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ाती है और कहती है कि इसे मजबूती से पकड़ लो ताकि वह सैंड पर न गिर जाए। फिर भी वह डिग्गी सही तरीके से खोलने में असफल रहती है। तभी कैली उसे एक मेटल रोड पकड़ाती है और कहती है कि इसे इस्तेमाल करके ट्राई करो। आखिरकार रोनी गाड़ी की डिग्गी खोलने में सफल हो जाती है। तभी दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। वह व्यक्ति बीच पेट्रोल सुपरवाइजर होता है। वे सब उसकी ओर ध्यान से देखने लगते हैं। इसी दौरान रोनी डिग्गी खोल चुकी थी। उसकी उंगलियां गलती से डिग्गी में फंस जाती हैं और डिग्गी फिर से बंद हो जाती है। वह चिल्लाती है और सब लोग पुलिस ऑफिसर को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी उनकी तरफ लाता है और बाहर उतरता है। वे सब जोर जोर से चिल्लाते हैं कि सैंड पर पैर मत रखिएगा, लेकिन जब वह आदमी बाहर आता है तो यह देखकर सब दंग रह जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। पुलिस ऑफिसर अपने मजबूत जूतों की वजह से रेत पर बिना किसी परेशानी के चलने लगता है, जबकि रेत के टेंटेकल्स उसे पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। वह जोना के पास पहुंचता है और देखता है कि वह इन्फेक्शन की वजह से बुरी तरह घायल है। वहीं रोनी का हाथ अभी भी गाड़ी की डिग्गी में फंसा हुआ है। पुलिस ऑफिसर गिलबर्ट को बैरल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गिलबर्ट का वजन ज्यादा होने के कारण वह उसे बाहर नहीं निकाल पाता। जब पुलिस ऑफिसर को एहसास होता है कि वह अकेले उनकी मदद नहीं कर सकता, तो वह केली और मिच को लाइफगार्ड स्टेशन से नीचे आने के लिए कहता है ताकि उनसे कुछ सवाल पूछ सके। केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उसने बताया कि उनके कुछ दोस्त घायल हैं, कुछ बीमार हैं और कुछ की मौत हो चुकी है। वह कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी कहानी पर यकीन नहीं करता। जब केली उसकी बात मानकर नीचे नहीं आती तो वह गुस्से में अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालता है ताकि उन्हें मजबूर कर सके। तभी गलती से उसका कीज नीचे गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए रेत पर हाथ रखता है तो रेत के टेंटिकल्स उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन के अंदर खींचने लगते हैं। खुद को छुड़ाने की कोशिश में पुलिस ऑफिसर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करता है, जिससे टेंटिकल्स थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका हाथ पूरी तरह से रेत में समा चुका होता है। दर्द से तड़पते हुए वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बाकी लोग डर के मारे उसकी हालत को देखते रहते हैं। केली सीढ़ियों के किनारे जाती है और पेपर स्प्रे उठा लेती है, जबकि पुलिस ऑफिसर पूरी तरह अकेला पड़ जाता है और जल्द ही रेत में समा जाता है। अब उनके पास एक नया हथियार था। बचने का प्लान बनाते हुए मिर्च कहता है कि क्योंकि वह सबसे तेज दौड़ सकता है, उसकी मदद बुलाने की संभावना सबसे ज्यादा है। वह अपने पैरों को तौलियों से लपेटने का फैसला करता है ताकि रेत के सीधे संपर्क में आने से बच सके। साथ ही वह पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को चकमा देने की योजना बनाता। मिर्च शोंडा से कहता है कि वह तौलिया उसकी ओर फेंके, लेकिन जब वह तौलिया पकड़ने की कोशिश करता है, रेलिंग का एक हिस्सा टूट जाता है और वह सीधे नीचे रेत पर गिर जाता है। गिरते ही उसका शरीर रेत में फंस जाता है और वह दर्द से चीखने लगता है। मिर्च कहता है कि अब उसे अपने शरीर का कोई भी हिस्सा महसूस नहीं हो रहा।
लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में रेत के टेंटिकल्स उसके गले में घुस जाते हैं और अचानक उसका शरीर हिलना बंद कर देता है। मॉन्स्टर मिर्च को पूरी तरह निगल लेता है, जिससे वहां सिर्फ खून के निशान रह जाते हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर बाकी बचे लोगों को एहसास होता है कि अगर वे यहाँ और देर तक रुके तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। केली खुद को संभालती है और बाकी सभी को शांत करने की कोशिश करती है ताकि वे मिलकर कोई रास्ता निकाल सकें। केली अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह उन्हें निर्देश देती है कि ग्रिल्स को सीधा करके रखें। खुद वह एक और ग्रिल उतारकर उसे सही जगह पर रखती है और कैबिन से छलांग लगाकर गाड़ी में आ जाती है। जैसे ही वह गाड़ी में आती है, वह शोंडा को थप्पड़ मारती है, क्योंकि यह सब उसी का प्लान था कि वे यहाँ आएं। लेकिन अब यह सब उसकी गलती साबित हो चुका था। दोनों मिलकर रोनी की उंगलियों को गाड़ी की डिग्गी से निकालने की कोशिश करती हैं और आखिरकार सफल हो जाती हैं। केली अपने दोस्त के हाथ पर टॉवल बांधती है ताकि उसकी चोट को संभाला जा सके। दूसरी तरफ गिलबर्ट, जो ड्रम में फंसा हुआ था, बेहद परेशान महसूस कर रहा होता है। उसकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ने लगी थी और उसमें से खून भी बह रहा था। तभी वह ब्लड ड्रम से नीचे गिरता है और सैंड में से टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वहां कोई इंसान मौजूद है, जिससे हेल्दी आदमी पर अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां कार से टेबल तक का रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं। शोंडा केली तक पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन जब वह डिग्गी तक पहुंचती है तो उसकी उंगलियों में दर्द और चोट बढ़ जाती है। वह केली से कहती है कि अब तुम आगे जाओ, क्योंकि मेरे हाथ से खून बह रहा है और अगर यह सैंड पर गिरा तो मॉन्स्टर हमला कर सकता है। केली हिम्मत करके आगे बढ़ती है। रोनी फिर वो आगे बढ़ती है। उसके हाथ से खून की बूंदें सैंड पर गिरती हैं, जिससे मॉन्स्टर सक्रिय हो जाता है। डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे सैंड में गिर जाती है। कुछ ही पलों में मॉन्स्टर उसे पूरी तरह निगल लेता है। दूसरी तरफ गिलबर्ट के ड्रम पर खून बह रहा होता है, जिससे टेंटिकल्स उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वे ड्रम पर चढ़ने लगते हैं। शोंडा अपने पैरों को तौलिए से ढककर जमीन पर चलने की कोशिश करती है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। उसे देखकर गिलबर्ट खुश हो जाता है, सोचते हुए कि वे जल्द ही वहां से निकल जाएंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि टेंटिकल्स ने उसके ड्रम को नीचे से पूरी तरह खाली कर दिया था। अचानक बड़े टेंटिकल्स उसकी बॉडी को पकड़ लेते हैं और उसे रेत के अंदर खींच लेते हैं, जिससे वह भी मारा जाता है। अब मॉन्स्टर पहले से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था, क्योंकि उसने कई लोगों को निगल लिया था। उसके टेंटिकल्स बेहद मजबूत हो गए थे। वह ऑफिसर की गाड़ी के पास पहुंचता है और उसे हिलाने लगता है। गाड़ी हिलने के कारण शोंडा गिर जाती है और उसका सिर गाड़ी से टकराता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। केली अब अकेली बची होती है। वह घबराई हुई थी, क्योंकि स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। इसी तरह रात हो जाती है। शोंडा आधी रात को होश में आती है और कार के ऊपर रखे सामान को खोजना शुरू करती है। उसे एक इमरजेंसी राफ्ट मिलता है, जिसे वह नीचे फेंक देती है। राफ्ट ऑटोमेटिकली फूल जाता है और शोंडा उस पर कूद जाती है। इसके बाद वह और केली मिलकर जोना को उठाते हैं और किसी तरह कार के अंदर बैठा देते हैं। लेकिन जैसे ही केली कार में चढ़ने वाली होती है, मॉन्स्टर फिर से हमला करता है। रेत से एक चमकता हुआ टेंटिकल बाहर निकलता है, लेकिन केली उससे बचते हुए कार की छत पर चढ़ जाती है। कार के पीछे उसे 2 फ्यूल कैंस मिलती हैं। वह एक कैन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसमें छेद कर देता है। इसके बाद केली दूसरी कैन उठाकर उसका पेट्रोल रेत पर छिड़क देती है और अपनी पॉकेट से माचिस निकालकर आग लगा देती है। आग मॉन्स्टर के एक टेंटिकल को पकड़ लेती है, जो जलने लगता है। केली तुरंत कार के अंदर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर का हमला बंद हो जाता है। केली देखती है कि पॉइजन के कारण जोना की मौत हो चुकी थी। थकावट के कारण केली और चोंडा की भी नींद लग जाती है। अगली सुबह एक आदमी उनकी विंडो पर दस्तक देकर उन्हें जगाता है। केली यह देखकर चौंक जाती है कि वह आदमी रेत पर खड़ा था और जिंदा था। हिम्मत करके केली नीचे पैर रखती है और उसे भी कुछ नहीं होता। वह चोंडा से कहती है कि शायद मॉन्स्टर मर चुका है या यहाँ से चला गया। इसके बाद वे दोनों उस आदमी से कुछ कहे बिना बीच से बाहर जाने लगती हैं। वह आदमी जोना की बॉडी देखकर एम्बुलेंस बुलाता है। आखिर में हम देखते हैं कि वही मॉन्स्टर समुद्र में तैर रहा था और किसी दूसरे बीच की ओर बढ़ रहा था। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।